आज हम पहुंचे हैं जैसलमेर के भील बस्ती, जहां पे शरणार्थी कहे जाने वाले जो पाकिस्तानी हैं वो यहाँ काफ़ी सालों से रह रहे हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर पाकिस्तान के अंदर उस वक्त क्या हालात थे और अब क्या हालात है। हमारे साथ मौजूद है माँ जी, की नाम है आपरो? की नाम है? मीमा। मीमा, साल हो गया मतलब भारत आए हमने 30 साल हुआ है। 35 वर्ष। मतलब जब देश आज़ाद हुआ तो जब भारत पाकिस्तान दो टुकड़ा हुआ था उस टाइम पाकिस्तान स्थिति क्या थी? बहुत गरीब बात होती कि काय कौन जाता मुसलमान का मेरा को टुकड़ो लेता उन खाता जब बात होता है कोनी पछे में पानी वगैरह मांग न खाता। पाकिस्तान मांग के खा रहे थे तो मेहनत मजदूरी करता तो बड़े देता तो एक खांच गया है। अच्छा, हाँ जेडे पछे भारत आया। वो थे हालात की था उस टाइम की स्थिति थी पाकिस्तान में? गरीब बहुत गरीब तो था। डाणो खावा न को लापो तो पाकिस्तान में खाना दाना नहीं मिला था। जेडे पछे दुखी हूँ नीचे आया। ये था में की हालत है? ये तो सही है। सही है। हाँ ये तो सही है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तान आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। अब वहाँ फ़ोन में बातचीत होती है? फोन में बात कोई करे तो होती है, नहीं तो कौन नहीं होती है। ना। आपके परिवार वाले वहाँ है पाकिस्तान में? बात कहता है नहीं तो मेरा पीयर करा हो तो बेटा आई। हाँ, हाँ बात होती है। बात होती है। हाँ। अभी वहाँ की हालत क्या है? फोन करे तो भाई वो करे तो भाई मैं अपा को करता नहीं, अभी पाकिस्तान की हालत क्या है? हालत हमें तो बुरी दिखी जाई। कौकर हमें कहीं बहुत बुरी हालत। बुरी हालत है। हाँ भाई बिल्कुल। और भी है, इनसे हम जानना चाहेंगे। बाकी नाम आपरो? प्रेमाराम। भारत आए ने कितने साल हो गए? मैं 92 में जाया था। अच्छा, 92 में आए थे जब देश आज़ाद हुआ था। भारत पाकिस्तान के जो दो टुकड़े हुए थे, जो 1947 में 14 अगस्त को जब पाकिस्तान से भारत आए और दो टुकड़े हुए, तब के हालात क्या थे? हालत बहुत गरीब होती। कोई मेहनत मजदूरी जो करे आप पेट पालता, बच्चिया पालता। जो साहब कोई धंधोदारी एड़ो कोई मारे ये में हतो कोनी। नहीं कोई लिखाई पढ़ाई हती तो ही कोनी माने पढ़न देता था। पढ़न कौन देता? हाँ, कहता कि भाई हिंदू नहीं पढ़ेगा। तो ये में ऊंची जो कोई हिंदू पढ़ तो बाबड़ो तो ही आगे बने नौकरी जी कौन मिलती थी। अच्छा, पढ़ने के बाद उनको नौकरी भी नहीं मिलती थी? नौकरी को मिलती थी। पछे ये मेहनत मजदूरी जी करता वो वजह खां पछे मां खोचो भाई उते मुसलमान वारी मतलब जका गवर्नमेंट आती तो गवर्नमेंट गरीबानी खुणाई को करती। कहीं ठोकता, कहीं मारता, कहीं चोरे कर जाता रहा, ट्रपड़ खण जाता रहा। तो थोड़ा जमींदाराना जी कहता भाई हमारे साहब कहीं मदद करो। जिरे वो मुसलमान वाला भाई बन जाता। माना कहता कि जोखा ये बात ना हो यहाँ कारण वो चीज़ हमारी जगह चोर खण जाता तो गी चीज़ दुखी होता। पछे वो दुखी की वजह खां मैं इतने इंडिया में आ गया, 92 में आया मैं। अब पाकिस्तान की हालत कैसे है ऑपरेशन सिंदूर के बाद? अब तो साहब नहीं को आना नहीं को जाना। बाकी मैं फोना ते खोना ही पड़ा के आज वो बच्चे खनिज गया, आज वो छोकरा खनिज गया, आज आज भी स्थिति यही है? आज स्थिति बहुत खराब है, पहले से भी खराब है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपके परिवार वाले वहाँ रहते कोई? रहता है। उनसे बातचीत होती है? नहीं वो फोन करे ही तो हमारी बात वही नहीं तो मैं फोन कौन कर। आज ये हालत बुराई में है। हिंदू रो थे कोई मतलब धनी कोई को नहीं। अच्छा, हिंदू का वहाँ कोई धनी धोरी नहीं है? कोई धनी धोरी को नहीं। ये जो है हमारा हाल वाल से। अब बातचीत हो रही है अभी? मैंने बात हम कदे वो फोन करे तो वही जने तो कोनी को घटना वही तो पछे बापड़ा माना खोना भी कि आज फलाणो मर गयो, आज फलाणो मर गयो। बाकी कोनी बात। बिल्कुल। इनका कहना है कि जब देश आज़ाद हुआ तब से पाकिस्तान बिल्कुल गरीब हालत में थे, मगर अब जो है आज भी हालात बेहतर है। आज भी इनका कहना है कि वह हिंदुओं का जीना बिल्कुल दुशार है और अभी भी आज भी बहन बेटियों को जो वहाँ से उठाया जा रहा है। ये बुजुर्ग है, इनसे कभी भी इनके रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, उनकी बात भी करते हैं। उनका कहना है कि आज भी वहाँ हालत है पूरी तरह से बेहतर है। और भी हमारे साथ मौजूद, इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम आप? मेरा नाम है परताराम। कब मतलब भारत कब आए थे? भारत 1992 में। अच्छा, 1992 में आए थे। जब देश आज़ाद हुआ था उससे जो 14 अगस्त को जो भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था तब वहाँ के हालात कैसे थे? भाई पहले तो हालात कुछ कुल मिला कुछ ठीक थे। अभी जो हालात सुन रहे हैं, अभी कोई आता है कोई हमारे को सुनाता है, हम तो नहीं गए 92 से बाद में वापस नहीं गए, लेकिन कुछ सुनते हो तो बहुत अभी का हालात बहुत ख़राब है। अभी बहुत हालात ख़राब है। पहले से भी अभी हालत ख़राब है? पहले से अब हालात ख़राब है। कैसे? पहले क्या था अब क्या है? पहले तो
चोरी चकारी वगैरह थी। अब तो जो ये सिस्टम बन गया है ना अपने कोई बहन बेटी वाला, ये बहुत सिस्टम गलत हो गया है, ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया। पहले तो चोरी होती थी को माल मतलब गाय वगैरह या कोई भैंस वगैरह बकरी वगैरह उनकी चोरी होती थी। अब तो ये सीना चोरी बहुत हो गई है सर। अच्छा, सीना चोरी हो गई। सीना चोरी बहुत हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की क्या हालत है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद में सुनते हैं कोई लोग, ये आपको मोबाइलों में सुनते हैं या कोई खबर आता है तो सुनाता है कि अब की स्थिति जो है वहाँ की बहुत ख़राब है। अच्छा, कैसे, गरीबाई में या? गरीबा में नहीं, ये गुंडागर्दी में। अच्छा, गुंडागर्दी ऑपरेशन सिंदूर के बाद ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा हो गई है गुंडागर्दी में, अब ज़्यादा हो गई है। और गरीबत तो थी, अभी भी है, पहले भी थी। हम तो मजदूर थे, पहले ही मजदूरी करते थे, हम भी मजदूरी करते हैं, अभी भी करते हैं उधर। और अब ये जो हालात है ये बिगड़ गए हैं। आप इंडिया भारत आए हो, भारत में अब स्थिति कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक है, सुख शांति है, बच्चे पढ़ रहे हैं, सब शांति है, खेती बाड़ी करते हैं, नहरों पे मजदूरी घनी है साहब। देश के प्रधानमंत्री को जानते हो कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है साहब। क्या कहना चाहोगे नरेंद्र मोदी से? नरेंद्र मोदी को हम तो ये कहना चाहते हैं, भगवान आपको सुखी रखे, आप अवतारी हो हमारे लिए। हम पाकिस्तान से आए ना, तो ये जब बीजेपी हुकूमत बनी है उस दिन हमारे को नागरिकता मिली है। हाँ, और पहले तो ये नागरिकता का सिस्टम नहीं था साहब। बहुत हम दुखी थे, इधर आए तो हम बहुत दुखी थे। तब सरकार किसकी थी? पहले तो सरकार कांग्रेस की थी, बाकी आज भी आपको शरणार्थी कहते हैं, आपको कैसा लग रहा है? मतलब आप जब आपको नागरिकता भारत की मिल गई है फिर भी आपको शरणार्थी कैसा लग रहा है? शरणार्थी साहब हम तो कहते हैं कि लोगों के, हम तो अभी नागरिकता हो गए, हम इधर के हो गए हैं, पर हमारे जो इधर रहते हैं या कोई हमारे पाकिस्तान से उनको शरणार्थी कहते हैं बस। बुरा नहीं लग रहा है? हमें बुरा लगे तो अब क्या करें, वो कहते हैं ये सब लोग कि शरणार्थी लोग हैं, शरणार्थी लोग हैं। पहले ऐसे क्या अत्याचार हुए थे? मतलब ऐसा जो देश आज़ाद हुआ था तब बंटवारा, तब स्थिति मतलब कैसी थी? लोगों को कैसे, हिंदुओं को किस तरह से वहाँ से जो रखा जाता था? पहले स्थिति था वो जो बंटवारे के टाइम थे 1947, वो हमारे को याद नहीं है, पता नहीं क्या होया था, कहाँ नहीं तो हुआ। बूढ़िया बात तो करते होंगे ना? बूढ़िया बात यही करता कि बड़ो जुल्म करो तो लोगों ने मारा था और कटिया था। और सिख लोग पंजाब में ज़्यादा रहते थे, हम इधर सिंध में रहते थे, सिख लोग ज़्यादा मरे थे। उस पास से जो भी हिंदू थे उन हिंदू को वहाँ से निकाल दिया था पंजाब से। सिंध में थोड़े पंजाब से किसने निकाला? पंजाब में 1947 में बंटवारा हुआ था, उसके बाद में लोगों ने निकाला या हुकूमत ने निकाला, बहुत मेरे को याद नहीं है अभी 1947 वाली बात। लेकिन उससे बाद में जो है मेरा जन्म 1955 का है। अच्छा, 1955 का आपका जन्म है। अच्छा, यहाँ 1992 में आए थे, तब आप क्या सोच के आए थे भारत? बस यही सोच के आए थे। 1992 वाला जो अयोध्या वाला झगड़ा था ना, वो अयोध्या मंदिर वाला, उस दिन बाद में बुरी बुराई थी, वहाँ मंदिर जलाए थे, कुछ गीता वगैरह कुछ ग्रंथ थे वो जलाया गया था। उसके बाद में उन लोगों की स्थिति बहुत ख़राब थी मुसलमानों की। फिर हमारे को भी दुख होया कि एक ना एक दिन कुछ न कुछ हमारे से भी होगा कुछ न कुछ। इस वजह से हम 1992 में आ गए। 1965 का युद्ध देखा होगा आपने? 1965 वाला युद्ध याद नहीं है सर। 1965, आपका तो जन्म 10 साल के थे। 10 साल। बिल्कुल। 1971 वाले युद्ध? हाँ, 71 वाली तो फिर भी याद है थोड़ा बहुत। उस वक्त क्या हालत है? बमबारी थी। और 1971 में ऐसा कोई घटना वगैरह नहीं हुई थी, बिल्कुल लोग शांति वाले थे। बाकी हुकूमत की जो लड़ाई वगैरह थी वो थी। और 1998 की? 18 वाली साहब हमारे आप यहीं थे? हम इधर थे जी बिल्कुल। इनका कहना है कि जब देश आज़ाद हुआ था तब वहाँ भूखमरी थी और लोगों को मारने का काम करते थे, लोगों को लूटने का काम करते थे। मगर अब हालात पाकिस्तान की के अंदर है जो हिंदुओं के लिए जीना दुश्वार हो गया है, क्योंकि अब जो है बहन बेटियों को जो है वहाँ से उठाने का जो है कार्य है वो अभी भी कर रहे हैं, अभी ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसे हिंदुओं के साथ जो है अत्याचार है वो ज़्यादा हो रहे हैं। अभी हमारे साथ एक और मौजूद है जो पाकिस्तान के ही निवासी है, लेकिन काफ़ी साल पहले इंडिया भारत आए थे और अब यहाँ जो पाकिस्तान को शरणार्थी बोलते हैं उनके नेता भी कहे जाते हैं। क्या नाम है आपका? नाथुराम भील। आप यहाँ जो शरणार्थी के नेता भी हो जी। मतलब जब देश आज़ाद हुआ था तब क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है? जब देश आज़ाद हुआ है तो जो ये मोमिन लोग हैं ना, इन्होंने बहुत अत्याचार किया पाकिस्तान में। हमारे पिताजी बोलते थे कि कुर्बान सिंह
और उदारम सिंह की बस्ती थी, ये सिख लोग थे, उनके साथ बहुत जुल्म हुआ। उनके साथ ऐसा विश्वासघात किया कि लड़कियों के उठा गए, उनके माथे उतार दिए, कत्ल कर दिए, बहुत जुल्म किया। और हमें भी बोलते थे पिताजी कि भाई हो सके तो आप इंडिया चले जाओ, ठीक है, इंडिया में आप सुरक्षित रहोगे, पाकिस्तान में कभी ऐसा मौका आएगा तो अपने साथ भी ऐसा ही होगा। तो ये भील मेघवाल तो वैसे गरीब लोग थे, मूल तो यहाँ जैसलमेर के थे, और जैसलमेर के अंदर अकाल था। अकाल के कारण रोजी रोटी के लिए पेट ले गया पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान और इंडिया एक ही था। वहाँ बसने के बाद जब ये राम मंदिर वाली चली है ना, फिर बहुत वहाँ मुसीबत बनी। तो जो मुसलमान लोग, बुजुर्ग लोग थे, भले भी लोग थे, वो बोलते थे कि भाई आप टाइम से इंडिया चले जाओगे तो आपका जीवन, बहन बेटी का इज्जत सब सही रहेगा, यहाँ हालात ख़राब है। तो इसलिए हम लोगों ने पासपोर्ट बनाए, बहुत मुसीबत कट के यहाँ आए। यहाँ बॉर्डर एरिया था, राज्य सरकार और केंद्र सरकार बसने नहीं देती थी। तो भैरू सिंह जी शेखावत थे और कैलाश जी मेघवाल थे गृह मंत्री, गुलाब सिंह जी लुहारकी के एमएलए थे। उन्होंने गारंटी दी, कार्रवाई हुई। भारत सरकार ने फिर छूट दी कि आगामी आदेश तक इनको हटाया ना जाए। 2005 में नागरिकता मिली और अभी पाकिस्तान के अंदर बहुत हालात ख़राब है। हम तो देख रहे हैं कि भारत के अंदर भी हालात जस के तस बने हुए हैं। थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो लोग उजड़ पुजड़ के आए हैं उनकी व्यवस्था बैठने की या कोई रोजी रोटी की ऐसी करनी चाहिए। हम लोग तो अपने बसे बसाए घर उजाड़ करके उनसे परेशान होके और अपनी बहन बेटी की इज्जत बचा करके भारत आए हैं। मूल भारत के ही थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात कैसे हैं? अभी तो हालात बहुत अच्छे हैं। बहुत भारत सरकार ने, राज्य सरकार, पाकिस्तान के हालात कैसे हैं? पाकिस्तान के हालात तो नाजुक है न, भगवान करे और ही ख़राब होंगे, क्योंकि उनका जो आपका परिवार भी वहाँ रह रहा है। परिवार थोड़ा बहुत रह रहा है, वीज़ा नहीं मिल रहा। वो सिंदूर की बात है। हाँ, जो ये सिंधु वाला हुआ, ये तो सरकार ने बहुत अच्छा किया है, उनको सबक सिखाया है। और लोग परेशान हैं, वहाँ हिंदुओं के साथ बहुत जुल्म हो रहे हैं। जी, अभी हमने बात किया, उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सरकार थी तब हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था, जब भाजपा सरकार बनी तो हमें नागरिकता भी मिली है, हमारे साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है। क्या कहोगे? बहुत अच्छा हो रहा है। भारत सरकार जो डिसीजन ले रही है, सीए लागू किया, इसमें लोगों को नागरिकता मिली। और बाकी पार्टियां शाहीन बाग में धरना दे के बैठी हुई थी। इसमें ज़्यादा एसी एसटी के लोग गरीब थे, ये मर रहे थे। इंडिया तो आ गए, लेकिन नागरिकता से बगैर फिर ये इनका जीना बहुत कठिनाई था। इसलिए ये सरकार ने बहुत अच्छा किया है, सीए लागू करने में बहुत ही अच्छा, बढ़िया हुआ है। बाकी जो भी पार्टियां थी सब ने विरोध किया कि भाई नागरिकता ना मिले, लेकिन भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने डिसीजन अच्छा लिया। बहुत खुशी की बात है और वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। कौन? ये भारत सरकार और राज्य सरकार, जिन्होंने नागरिकता दे दी है। बाकी पार्टियां तो हमें बहुत मरवा रही थी कि भाई इनको नागरिकता ना मिले, संविधान। कौन सी पार्टी से? पार्टी तो कांग्रेस हो या दूसरे जितने भी है, मुलायम सिंह यादव वाले, जितने भी पार्टियां, सब, केजरीवाल, सब भी विरोध कर रहे थे। हमारा ध्यान पार्टियों के ऊपर ही था कि भाई ये बहुत हमारे साथ अन्याय कर रही है, एसी एसटी के साथ। गरीब लोग के पासपोर्ट रिन्यू कहाँ से कराए, तो ये पार्टियां बहुत खराबी कर रही थी।
अभी नागरिकता का डिसीजन लिया है, नागरिकता मिली है और आगे भी मिल जाएगी सब लोगों को। ये बहुत भारत सरकार और राज्य सरकार, किसकी सरकार? खासकर भाजपा सरकार को धन्यवाद, हमारे प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह को, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री किसको? नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके सब गरीब लोगों का आशीर्वाद है, साधुवाद है और ये सुखी रहेगा और सत्ता ऐसे ही चलती रहेगी। जी बिल्कुल, आप थे नाथूराम जी, ये भी पाकिस्तान से है, लेकिन अब आपको लगातार नागरिकता तो मिल गई, फिर भी आपको शरणार्थी कह रहे लोग। शरणार्थी कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम बड़ी खुशी के साथ जी रहे हैं। बुरा नहीं लग रहा है शरणार्थी कहते तो? नहीं, कोई बुरा नहीं लगता। बुरा लगता है तो हम क्या करें, लेकिन ये है कि भाई हमें सुविधा रोजी रोटी की और ये पट्टे वगैरह 35 साल से बैठे हैं, ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये एक मन में और दिल में धड़कन रहती है कि क्या पता कहीं हमें यहाँ जो झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है 35 साल से रह रहे हैं, यहाँ से हटाया ना जाए। ये सरकार की जिम्मेवारी है, मांग है। बिल्कुल, आप पाकिस्तान से आए थे 1992 में, आप भारत आए थे। इनका कहना है कि जब देश आज़ाद हुआ था तब वहाँ पाकिस्तान भूखमरी थी, वहाँ लूटपाट ज़्यादा थी, मगर अब जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हालात है वो बिल्कुल दर से बेहतर है। और पाकिस्तान के अंदर आज भी जो हिंदुओं का जीना दुश्वार हो रखा है और हिंदुओं के साथ जो है वहाँ